एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सिक्स्थ क्लास थर्ड चैप्टर मैप्स, इसके बारे में हम नोट्स देखेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पूरे नोट्स में कवर हो चुके हैं और उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी कवर हुए हैं। और आप ज़रूर एंड तक देखना। अगर कुछ आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस होगा और समझ में आया तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और चलिए हम देखेंगे। सिक्स्थ क्लास सोशल थर्ड चैप्टर मैप्स, ग्लोब और मैप्स। ग्लोब्स को हम अर्थ की पूरी शेप समझने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें अर्थ के हिस्से जैसे किसी कंट्री, स्टेट या टाउन का स्टडी करना हो तो मैप्स से ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैप्स अर्थ या उसके किसी हिस्से को फ्लैट सरफेस पर देखते हैं और इनमें स्केल के इस्तेमाल होता है। स्केच और मैप। स्केच एक रफ ड्राइंग होता है जो मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है। ये स्केल और डायरेक्शंस के बिना होता है। मैप अर्थ के किसी भी हिस्से का फ्लैट सरफेस पर दिखता है। मैप में कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जैसे डायरेक्शन, स्केल, सिंबल्स और कलर्स। कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप। डायरेक्शंस। मैप में डायरेक्शंस को समझने ज़रूरी होते हैं। अर्थ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शंस हैं जिन्हें कार्डिनल डायरेक्शंस कहा जाता है। नॉर्थ को प्रिंसिपल डायरेक्शंस माना जाता है और नॉर्थ का एरो मैप में दिया होता है। इसके अलावा इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ और नॉर्थ वेस्ट जैसे। सत्विका और मृदुला का एग्जाम्पल क्या है बोलते हो? सत्विका और मृदुला का एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें सत्विका ने अपने टाउन को स्केच भेजा, लेकिन मृदुला उस स्केच से सत्विका के घर नहीं पहुंच पाई क्योंकि स्केच में डायरेक्शंस स्केच में डायरेक्शंस और स्केल्स का पता नहीं था। मैप कंपोनेंट्स। डायरेक्शन। मैप में डायरेक्शंस को समझने के लिए नॉर्थ एरो होता है। मैप में डायरेक्शंस को समझने के लिए क्या एरो? नॉर्थ एरो होता है। स्केल मैप पर डिस्टेंस को एक्यूरेट रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। सिंबल। मैप्स में डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का यूज़ होता है जैसे सिटीज़, रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा। कलर। मैप्स में कलर्स का यूज़ जोग्राफिकल रीच करने के लिए होता है। इसके एमसीक्यूज देखेंगे हम यहाँ तक के। स्केच किस चीज़ पर बेस्ड होता है? मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। मैप किस चीज़ का फ्लैट सरफेस पर दिखता है? अर्थ का पूरा हिस्सा। मैप के किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है? स्केल है, सिंबल्स है, डायरेक्शन एंड कलर्स की। कार्डिनल डायरेक्शंस में कौन से डायरेक्शन शामिल हैं? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इंटरमीडिएट डायरेक्शन में कौन से डायरेक्शन शामिल हैं? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट शामिल है। मैप में नॉर्थ एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ को। मैप में नॉर्थ एरो किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? नॉर्थ को। स्केच कौन सा फीचर नहीं रखता? स्केल। मृदुला ने सात्विका के घर तक पहुंचने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया था? स्केच का यूज़ किया। मैप में सिंबल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? जोग्राफिकल फीचर्स जैसे रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा। मैप्स का स्केल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? डिस्टेंस को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करने के लिए। स्केल ऑफ ए मैप। स्केल मैप का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये एक रेशो होता है जो मैप पर दिखाए गए डिस्टेंस और एक्चुअली ग्राउंड पर उसी डिस्टेंस के बीच होता है। स्केल का यूज़ हम दो जगह के बीच डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। सिंबल इन ए मैप। मैप पर एक्चुअली शेप्स और साइज को दिखाने मुश्किल होता है जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, ट्रीज, रेलवे लाइन्स एंड वेल्स। इन सबको सिंबल्स, लेटर्स, कलर्स और लाइंस के ज़रिए दिखाया जाता है। सिंबल की मदद से मैप आसानी से बनाए जा सकते हैं और सिंपल टू रीड होते हैं। अगर आप किसी एरिया की लैंग्वेज नहीं समझते तब भी आप सिंबल की मदद से मैप से इंफॉर्मेशन समझ सकते हैं। कार्टोग्राफी और एटलस। मैप मेकर्स को कार्टोग्राफर्स कहा जाता है। बुक ऑफ मैप्स को एटलस कहा जाता है। कलर्स ऑन ए फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में यूपीएस और डाउन्स को दिखाने के लिए कलर्स का यूज़ होता है। ये कलर्स फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। कुछ कॉमन कलर्स को फिजिकल मैप्स और यूज़ होते हैं। ब्लू कलर वाटर बॉडीज, रिवर्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा लाइक दैट। ग्रीन कलर प्लाइंस और लो लैंड्स। येलो कलर
प्लेटियोस, ब्राउन माउंटेन्स। कुछ थेमेटिकल मैप्स में कलर्स के बजाय पैटर्न, शेड्स और लाइंस का यूज़ होता है। टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स को कंटेंट या प्रपोज के हिसाब से 3 टाइप्स के क्लासीफाई किया जा सकता है। पॉलिटिकल मैप, ये मैप्स कंट्री, स्टेट, सिटीज़ और उनकी बाउंड्रीज़ को दिखाते हैं। फिजिकल मैप, ये मैप्स फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेटियोस को दिखाते हैं। थीमेटिकल मैप, ये मैप्स किसी स्पेसिफिक टॉपिक को देखते हैं जैसे पॉपुलेशंस, क्लाइमेट और एग्रीकल्चर। अब MCQs देखेंगे हम। स्केल का क्या मतलब होता है? स्केल का मतलब है मैप्स पर डिस्टेंस का एक्चुअल ग्राउंड के डिस्टेंस के साथ रेशो करना। सिंबल का मैप में क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन को लिमिटेड स्पेस में दिखाना। कार्टोग्राफर्स किसको कहा जाता है? मैप मेकर को कहा जाता है। एटलास किस चीज़ को कहा जाता है? मैप ऑफ बुक्स को एटलास कहा जाता है। फिजिकल मैप्स में किस कलर का यूज़ होता है? रिवर्स दिखाने के लिए, रिवर दिखाने के लिए, सी ओशियन दिखाने के लिए ब्लू कलर। माउंटेन्स को ब्राउन कलर। माउंटेन को कौन सा कलर रिप्रेजेंट करता है फिजिकल मैप में? ब्राउन कलर। थीमेटिक मैप किस प्रपोज के लिए यूज़ होता है? स्पेसिफिक टॉपिक जैसे क्लाइमेट या पॉपुलेशन। मैप्स के किस कंपोनेंट्स का यूज़ डिस्टेंस को एक्यूरेटली दिखाने के लिए होता है? स्केल। मैप पर कलर्स का यूज़ किस लिए होता है? फिजिकल फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। प्लेन्स या लो लैंड्स को किस कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिकल मैप में? ग्रीन कलर को। पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैप्स उन मैप को कहा जाता है जो विलेजेस, सिटीज़, टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स और कंट्रीज़ को उनकी बाउंड्रीज के साथ दिखाते हैं। एग्जाम्पल आके इंडिया का पॉलिटिकल मैप और वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप। लैंड मसेस को कॉन्टिनेंट्स और लार्ज वाटर बॉडीज़ को ओशियंस कहा जाता है। कॉन्टिनेंट्स एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ओशियंस पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अंटार्कटिका, आर्कटिक। फिजिकल मैप और मैप्स होते हैं जो माउंटेन्स, प्लेटियोस, प्लेन्स, ओशियन, रिवर्स, डिजर्ट्स जैसे फिजिकल फीचर्स को दिखाते हैं। थीमेटिक मैप्स वो होते हैं जो स्पेसिफिक फीचर्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को दिखाते हैं जैसे लैंड यूज़, टेम्परेचर, रेनफॉल, पॉपुलेशन, सॉइल्स, नेचुरल वेजिटेशंस, क्रॉप्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, रेलवे, रोड्स, वाटरवेज। एग्जाम्पल इंडिया मेजर क्रॉप्स थीमेटिक मैप हैं। मैप बेस्ड ऑन स्केल, लार्ज स्केल मैप्स, ये मैप्स छोटे एरियाज़ को दिखाते हैं जैसे कैडस्ट्रल मैप्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ और टोपोग्राफिकल मैप्स डिटेल्ड सरफेस फीचर्स। स्मॉल स्केल मैप्स, ये मैप्स बड़े एरिया को दिखाते हैं जैसे वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज। टाइप्स, वॉल मैप्स लार्ज साइज और टीचिंग एड्स के लिए यूज़ होता है। अटलास मैप्स स्मॉल साइज और जनरल फीचर्स दिखाते हैं जैसे पॉलिटिकल डिविजन्स और फिजिकल फीचर्स। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मैप्स, मैप से हम प्लेसेस लोकेट कर सकते हैं जैसे सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, कंट्रीज एक्सेट्रा। मैप से हम फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, प्लेटियोस, प्लेन्स को समझ सकते हैं। मैप से हम मेजर रूट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जैसे रोड्स, रेलवे के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और मैप से हम डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रॉप्स, मिनरल्स, सॉइल्स को समझ सकते हैं। आर्मी को वार और सिक्योरिटी रीजंस के लिए मैप्स की मदद मिलती है। मैप्स टूरिस्ट को उनके डिस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करती है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस एक इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो ऑब्जेक्ट्स को अर्थ पर लोकेट करने के लिए यूज़ होता है। वेब बेस्ड मैप्स सर्विस जियोग्राफिकल रीजन्स और सिटीज़ के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये मैप कन्वेंशनल रोड मैप्स के अलावा एरियल और सैटेलाइट व्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं। इसके MCQs देखेंगे हम। पॉलिटिकल मैप्स किस चीज़ को दिखता है? विलेज, सिटीज़, टाउन्स, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स और कंट्रीज़ के बाउंड्रीज। थीमेटिकल मैप्स किस चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशंस को दिखाते हैं? पॉपुलेशन और लैंड यूज़। लार्ज स्केल मैप्स किस चीज़ को दिखाते हैं? छोटे एरियाज़। स्मॉल स्केल मैप्स किस चीज़ को दिखाते हैं? बड़े एरियाज़। वॉल मैप्स किस पर्पस के लिए यूज़ होता है? जनरल फीचर दिखाने के लिए। जीपीएस किस लिए यूज़ होता है?
ऑब्जेक्ट्स को अर्थ पर लोकेट करने के लिए। वेब बेस्ड मैप्स किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है? एरियल और सैटेलाइट व्यूज़ के साथ जियोग्राफिकल रीजन्स और साइट्स के डिटेल्स इंफॉर्मेशन के लिए। फिजिकल मैप्स किस चीज़ को दिखाता है? फिजिकल फ्यूचर जैसे माउंटेन्स और रिवर्स। कैटेस्ट्रल मैप्स किस चीज़ को दिखाता है? इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़। टोपोग्राफिकल मैप्स किस चीज़ को दिखाता है? डिटेल्ड सरफेस फ्यूचर। यहाँ तक पूरा 6th क्लास सोशल 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड तक देखने के लिए शुक्रिया और थैंक्स। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू।